हेलो दोस्तों, क्या हाल है भाई। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज कॉमर्स इजीली पे। एंड जुड़े हैं आप मेरे साथ यानी आपके अकाउंटेंसी मेंटोर के साथ फॉर उदय 2.0। उदय 2.0 बोले तो कॉमर्स क्लास 11th। तो उदय 2.0 की अकाउंटेंसी की आज की क्लास में हम क्या देखने जा रहे हैं, सबसे पहले तो इस बारे में ही बात कर लेते हैं। हम देखने जा रहे हैं आज आपके लिए स्पेशली लेके आया हूं मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन जर्नल। अभी तक के जितने ट्रांजैक्शंस आपने देखे हैं जर्नल के, उन सभी का कल्मिनेशन, उन सभी को एकजुट करते हुए एक नहीं, दो नहीं, 3 क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए आज। तो क्या आप लोग तैयार हैं? फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे हम। तो पहले ही अभी इसी वक्त तुरंत पेन और नोटबुक पास में रख के तैयार हो जाइए। आगे बढ़ने से पहले बस थोड़ा सा टाइम चाहूंगा आपका, कुछ जानकारी जो आप तक पहुंचानी है। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आज जुड़ रहे हैं उन्हें बता दूं कि हमारे ये लेक्चर्स अवेलेबल हैं एक्सक्लूसिवली ऑन आवर इजीली ऐप एज वेल। इजीली ऐप के फायदे क्या हैं? इजीली ऐप के फायदे हैं प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट। बोले तो नॉट जस्ट द वीडियोस माय फ्रेंड्स, सिर्फ वीडियोस नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ अवेलेबल है हमारे ऐप पे, बट वो सब एक्सक्लूसिवली ऐप पर ही अवेलेबल है। जैसे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, हमारे DPPs। आफ्टर एवरी क्लास यू आर गिवन अ सेट ऑफ क्वेश्चंस केयरफुली क्यूरेटेड बाय आवर एक्सपर्ट्स, जिनसे आपकी एग्जाम की तैयारी और भी अच्छी हो सकती है। तो ये सब कुछ मिलेगा कहां आपको? हाई क्वालिटी वीडियोस, DPPs, प्रॉम्प्ट डाउट रेजोल्यूशन, ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन आवर इजीली ऐप। तो करना क्या है? सबसे पहले आपको जाना है जी गूगल प्ले स्टोर पे। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे सर्च बार में टाइप कीजिए इजीली, EAZILY। यस, यू हैव टू टाइप Z बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स अस स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट। तो जैसे ही आप टाइप करेंगे इजीली, आपके सामने आ जाएगा ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन। आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं अपने स्मार्टफोन पे एंड देन यू ओपन द ऐप। तो सबसे पहले हमारी वेलकम स्क्रीन आपसे मिलने आएगी। वेलकम स्क्रीन पे अगर आप नए यूजर हैं, आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और साथ में टैप करना है कहां पे? आपको क्लिक करना होगा क्रिएट न्यू अकाउंट पे। तो यहां पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे आराम से टैप कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाएगी हमारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्क्रीन। इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्क्रीन का क्या मतलब हुआ? आपसे जुड़ी छोटी छोटी प्यारी सी जानकारी जो हमें चाहिए होगी, जैसे कि आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, योर जेंडर एंड यस योर लोकेशन। नाउ रिमेंबर, लोकेशन के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, ऑलवेज कीप द लोकेशन ऑन व्हेन यू आर यूजिंग द ऐप, बिकॉज ये लोकेशन जरूरी है आप तक OTP पहुंचाने के लिए, और OTP वेरिफिकेशन के बगैर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो नहीं पाएगा। अब अगर आपकी लोकेशन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नहीं हो रही है, घबराइए मत, ऑप्शन है मैन्युअली आप यहां अपनी लोकेशन टाइप करके हमें बता सकते हैं कि भाई आप हमारे साथ कहां से जुड़े हैं। दोबारा अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, वेरीफाई विथ OTP पे क्लिक कीजिए, आपके पास आएगा OTP वेरिफिकेशन स्क्रीन। एक 6 डिजिट का OTP आपके मोबाइल पे भेजा जाएगा, उसे एंटर कीजिएगा और यहां वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है सक्सेसफुली कंप्लीट। यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, यानी कोर्स सिलेक्शन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अथाह कोर्स है हमारे पास आप लोगों के लिए। कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक IIT JEE NEET SSC एंड बैंकिंग। यू हैव क्लास 11th एंड 12th CBSE एंड स्टेट बोर्ड बेस्ड कोर्स, जिसके लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं। एंड फॉर आवर बिलवेड स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस टेस्ट के जो एग्जाम्स हैं, उनकी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का हमारा डोमेन भी अवेलेबल है। फिलहाल आप उदय 2.0 कोर्स की तलाश में हैं, तो आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे क्लास 11th एंड 12th। वहां से नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेटअप विजार्ड स्क्रीन, जहां आपसे पूछा जाएगा कि भैया कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है इनमें से। आप कॉमर्स के हैं, सेलेक्ट करेंगे उदय 2.0, टिक करेंगे कॉमर्स पे, देन यू विल क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लिक करते ही आपसे पूछा जाएगा कौन सी क्लास, तो आप क्या मेंशन करेंगे? सर 11th क्लास है। दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन रजिस्टर्ड एज अ स्टूडेंट, बधाई हो। अब स्टूडेंट तो बन गए, स्टूडेंट का काम क्या है? सब्जेक्ट सेलेक्ट करना ना, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो जैसा आप यहां देख सकते हैं,
4 सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट्स आपके अवेलेबल हैं कॉमर्स के फॉर क्लास 11th, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। चाहें तो इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो सब्जेक्ट पढ़ें, लेकिन मेरी बात मानोगे ना? तो मेरी बात मानते हुए क्या सेलेक्ट करना? कॉमर्स ट्रैक विच इज अवेलेबल फॉर 8,999 8,999 की कीमत वाला कॉमर्स ट्रैक सेलेक्ट करके कार्ट में डाल देना। अब आपको ये दुविधा लग रही होगी, असमंजस लग रहा होगा, बोला सर आपने इतने काम और कूल मैनर से ये कैसे कह दिया कि 8,999 का कोर्स मतलब 8,999 का कोर्स सेलेक्ट कर लेना? कारण है भाई, रुको तो सही बताता हूं। तो जब आपके कार्ट में आ गया है कॉमर्स ट्रैक फॉर ₹8,999, वहां कार्ट में ऑप्शन मिलेगा कूपन एंटर करने का। भूलिएगा मत, कूपन जरूर एंटर कीजिए। कूपन कोड है FREE, that is free easily, FREEAZILY. Do not forget to mention this code in your cart. चेकआउट से पहले ये कोड जरूर एंटर कीजिएगा और फिर देखिएगा जादू। 8,999 की वैल्यू वाला ये कोर्स हो जाएगा आपके लिए 0 का, एकदम शून्य। सेम कंटेंट क्वालिटी एट एब्सोल्युटली नो कॉस्ट। क्या चाहिए इससे बेटर और क्या हो सकता है? तो फटाफट दौड़िए भागिए, अभी नहीं, इस वीडियो को देख लेना एक बार, ये क्लास अटेंड कर लो। इसके बाद पहला काम क्या करेंगे? स्मार्टफोन पे डाउनलोड करेंगे इजीली ऐप, रजिस्टर करवाएंगे खुद को एज ए स्टूडेंट, सेलेक्ट करेंगे उदय बैच, उसमें पूरा कॉमर्स ट्रैक, और हाँ, कूपन कोड लगाना मत भूलना, ठीक है? चलिए भाई, तो अब आपको जानकारी देने का जो काम था वो मैंने कर दिया। अब शिक्षा देने के काम की तरफ बढ़ चलते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिस्पेक्ट देंगे हमारे सब्जेक्ट को, बिकॉज यही बेस है। क्लास 11th आपकी बेस है, उसमें अकाउंटेंसी इज समथिंग विच इज वेरी प्रोमिनेंट, वेरी सिग्निफिकेंट। ऑल आर सब्जेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बट भाई अकाउंटेंसी मेंटोर हूं, थोड़ा तो बनता है ना मेरा। चलो, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, आज आपके लिए लेके आया हूं मैं क्या? आज आपके लिए लेके आए हैं हम स्पेशल कुछ क्वेश्चंस लाए हूं भैया। क्वेश्चंस देखना चाहोगे, मिलना चाहोगे? सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग तैयार हैं? बिकॉज जर्नल के बारे में जो कुछ समझना था, जो कुछ सीखना था, वो हम सीख चुके हैं। फॉर्मेट आपने देख लिया है, आपको पता है सूट बूट पहने बहुत अच्छे से स्मार्ट एंड हैंडसम हमारे जर्नल भाई साहब आते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि उनके अंदर एंट्री करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हम आपको बता चुके हैं। द रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग सच एज debit what comes in, credit what goes out, real account. Debit the receiver, credit the giver, personal account. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains for nominal accounts. यही ज्ञान है, यही सार है। अब इसी बेसिस पे करना क्या है? करने हैं हमें अपने न्यूमेरिकल सॉल्व। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं, करना क्या है? एकदम अटेंशन में बैठ जाओ भाई, सीट बेल्ट बांध लो टाइट कस के, क्योंकि कुछ लोग टर्बुलेंस फील कर सकते हैं। कौन टर्बुलेंस फील कर सकते हैं? भाई जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करी, रिवीजन नहीं करे हैं, रूल्स रिवाइज नहीं करे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा अकाउंट क्या होने वाला है, विच अकाउंट इज विच। वो जिन्होंने रिवीजन नहीं करा उनके लिए थोड़ा सा टर्बुलेंस हो सकता है, बाकियों के लिए इट विल बी अ स्मूथ सेलिंग फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। चलो चलते हैं फटाफट से। मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए मजेदार इलस्ट्रेशंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। लेट अस सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन दैट वी हैव। आपको करना क्या है? पहले क्वेश्चन में जर्नलाइज करने हैं फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जयराम। ओके जी, ठीक है सर, कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ट्रांजैक्शन बता दो आप दो में। पहला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस मतलब सर यहां पे तो कैपिटल आएगा ही आएगा। क्या क्या आ रहा है साथ में? सर कैश आ रहा है, कंप्यूटर्स लेके आ रहे हैं वो, और गुड्स भी। यानी यू हैव कैश, कंप्यूटर्स, गुड्स। तो ये तीनों असेट्स बिजनेस में आ रहे हैं, तीनों डेबिट हो जाएंगे बिकॉज रियल अकाउंट्स है, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड कैपिटल जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है विच रिप्रेजेंट्स द प्रोप्राइटर हु इज द गिवर विल बी क्रेडिटेड। चलिए, सेकेंड ट्रांजैक्शन परचेज्ड फर्नीचर। अगेन फोकस है फर्नीचर पे, परचेज पे नहीं, क्योंकि आपका बिजनेस फर्नीचर का नहीं है, कुछ और बिजनेस है। फर्नीचर इज एन असेट। आपने फर्नीचर खरीदा 50,000 का कैश में और 10,000 क्रेडिट में मुकेश से। ओके,
तो आपके पास से कैश गया है और मुकेश जो गिवर हैं जिन्होंने आपको फर्नीचर बेचा है उन्हें हम कर देंगे क्रेडिट। फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट दैट इज कमिंग इनटू द बिजनेस, विल बी डेबिटेड। चलिए आगे देखते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज्ड गुड्स। अब आपने गुड्स परचेज करे 1,25,000 के, 1,25,000 के गुड्स हैं राधा से, इसमें से 45,000 कैश में पे कर दिया, बाकी आप कह रहे हैं टू बी पेड इन 3 months। यानी कि राधा जी से जो आपने गुड्स खरीदे हैं उसमें से 45,000 कैश पे कर दिया, कैश इज गोइंग आउट, लेकिन बाकी जो बचता है यानी 80,000 रुपए, 1,25,000 में से 45,000 हटा देंगे, 80,000 रुपए जो आपके बचे हैं वो राधा जी को 3 महीने बाद पे करने हैं। तो अभी क्योंकि राधा जी ने आपको गुड्स दिए हैं, शी इज द गिवर, वो हो जाएंगी क्रेडिट, गुड्स इनकमिंग है, परचेज हो जाएंगी आपकी डेबिट। चलो, रिटर्न्ड गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राधा, राधा जी को हमने 15,000 के गुड्स वापस भी कर दिए, तो ये परचेज रिटर्न हो गई। राधा जी अब रिसीवर हैं, हो जाएंगी डेबिट, परचेज जा रहे हैं गुड्स अब हाथ से, जो खरीद के लाए थे वो गुड्स वापस भेजे जा रहे हैं, तो उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न, वो हो जाएगी जी क्रेडिट। चलिए, गुड्स कॉस्टिंग 75,000, 75,000 के गुड्स हैं जिनकी लागत 75,000 है, कॉस्ट 75,000 है, प्रॉफिट पे बेचा है 20% ऑन कॉस्ट, किसे, सुनील को बेचा है, जिसने अभी हमें 25,000 पे कर दिए, बैलेंस इज टू बी पेड आफ्टर 4 months। तो कैश हमारे पास आ रहा है 25,000, बेचे कितने के हैं, वापस वही बात याद है, कल की कैलकुलेशन, कल की कैलकुलेशंस किस किस को याद है सर, SP इज इक्वल्स टू CP प्लस प्रॉफिट, है ना, यही होता है। SP कितना आ रहा है, CP है आपके पास 75,000, प्रॉफिट कितना है सर 75,000 का ना 20% बोला है, 20/100, 0 से 0 गया, ये गया 7500 इंटू 2 यानी 15,000, मतलब 75,000 में 15,000 जोड़ देते हैं हम, तो हमारे पास जो गुड्स हैं, गुड्स सोल्ड है 90,000 रुपीज के, उसमें से 25,000 मिल चुके हैं, बाकी बचे 65,000 सुनील से मिलेंगे, कभी ना कभी ले लिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट इज विथड्रू, यानी ड्रॉइंग्स हैं आपके पास कितनी, 5,000, और गुड्स भी हैं यानी 7,000 के गुड्स और 5,000 की ड्रॉइंग्स पर्सनल यूज के लिए। 7th पॉइंट कहता है स्टेशनरी परचेज करी है 750 की फॉर कैश, और लास्ट पॉइंट हमारा है, लास्ट है क्या देखते हैं, हमारे पास है टेलीफोन एक्सपेंस, ओके, जो 1,200 रुपए का हमने पे करा है, तो एक्सपेंस है, पेमेंट है, कैश हाथ से जा रहा है। रिसीव्ड कमीशन, ओके, लास्ट पॉइंट ये है हमारा, कमीशन भी हमें मिला है 1,700 रुपए का, 1,700 रुपए का कमीशन भी हमने रिसीव किया है साल के दौरान, कोई भी काम करा होगा, किसी के लिए भी कुछ सर्विसेज हमने उन्हें प्रोवाइड करी होंगी, कोई गुड्स बेच दिए होंगे उनके बिहाफ पे, जिसके लिए हमें कमीशन मिला है। कमीशन हमारे लिए भैया क्या है, ये है हमारे लिए इनकम। तो अब अकाउंट्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं पूरे क्वेश्चन में, हर एंट्री में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं वो हम आइडेंटिफाई करके देख चुके हैं, उनका नेचर हम पढ़ते भी जा रहे हैं साथ के साथ। अब हम जर्नल एंट्रीज पे पढ़ते हैं, तैयार हो, सॉल्यूशन स्टार्ट करें अपन। तो पहली एंट्री क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 8 लाख, कंप्यूटर्स 2,25,000 और गुड्स 75,000, तो टोटल हमारे पास आया क्या है, ये आ गया सबसे पहले तो जर्नल का फॉर्मेट। ट्रांजैक्शन नंबर 1, डेट हमारे पास नहीं है, ओ एक मिनट, ट्रांजैक्शन नंबर 1, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है जी कैश अकाउंट कमिंग इन, डेबिट कर दिया, कंप्यूटर्स अकाउंट ये भी हो गया डेबिट, और क्या हो गया, स्टॉक अकाउंट, क्योंकि गुड्स भी आ रहे हैं हमारे पास, ये भी हो गए डेबिट। 2 कैपिटल अकाउंट। अब नरेशन वाला जो पोर्शन है वो मैं आप लोगों के लिए खाली छोड़ रहा हूं, नरेशन जरूर भरिएगा, नरेशन के एग्जाम्पल हमने करे हुए हैं, मैंने बताए भी हैं आपको। 2,25,000 हमारा कंप्यूटर है और 75,000 का स्टॉक है, टोटल कितना हो गया, 8 और 2 10, 10,25,000 और 75 बोले तो 11 लाख रुपए हमारे पास कैपिटल के रूप में आ चुका है। ठीक है,
नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग बिजनेस या स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कंप्यूटर्स एंड स्टॉक, या बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड असेट्स। ओके, चलिए तो देखें जरा सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है हमारा। फर्नीचर परचेज करा है 60,000 का, 50,000 कैश में, 10,000 मुकेश से क्रेडिट पे। तो हमारे पास इनफ्लो क्या है? आपके पास इनफ्लो है फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू मुकेश। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। कितना कितना है भैया? देखा है आपने, 50,000 का खरीदा और 10,000 क्रेडिट है, मतलब 50,000 कैश में, 10,000 क्रेडिट पे। तो टोटल फर्नीचर आपका है 60,000, 50,000 फॉर कैश एंड 10,000 फॉर मुकेश ऑन क्रेडिट, जो हमने फर्नीचर परचेज करा। ओके, थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है हमारा? थर्ड ट्रांजैक्शन है गुड्स खरीदे 1,25,000 के राधा से, 45,000 पेड इन कैश, रिमेनिंग टू बी पेड इन 3 मंथ्स। 1,25 में से 45 कैश पे हो गया है, 80 नहीं पे किया है। तो हम अब एंट्री क्या करते हैं? द थर्ड ट्रांजैक्शन इज परचेजेस। गुड्स खरीदी हैं, किस नाम से आती हैं? परचेज नाम से आती है सर। चाहे उसको खर्चा मान लो तो नॉमिनल एक्सपेंस के हिसाब से एक्सपेंस है, डेबिट होना चाहिए नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। और अगर इसको रियल मानते हैं तो इट इज कमिंग इनटू द बिजनेस। क्या क्या जा रहा है हाथ से? सर कैश तो जा ही रहा है, और राधा हु इज द गिवर विल ऑल्सो बी क्रेडिटेड। परचेजेस हैं हमारी, आप लोगों को पता है 1,25,000 की, उसमें से हमने 45,000 तो कैश पे कर दिया है, 80,000 पे करना रह रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राधा ऑन क्रेडिट, पार्ट सम पेड, मतलब हमने थोड़ा बहुत अमाउंट तो पे कर दिया। जर्नल का पेज हमारे पास जो है वो एंड हो रहा है, तो क्या आता है सबसे पहले? सबसे पहले आ जाएगा सर इस पेज का टोटल, टोटल कैरी डाउन। कितना आ रहा है टोटल? लगा लो 11 लाख और 1,25,000, 12,25,000 और 60, यानी कि 12,85,000 रुपए, 12,85,000 रुपीज। अगले पेज पे बढ़ने से पहले सबसे पहला काम क्या होगा? यहां पे लिखेंगे हम टोटल ब्रॉट डाउन, 12,85,000 रुपए। चलिए अब देखते हैं फटाफट से भाई ट्रांजैक्शन क्या है अपने पास। ट्रांजैक्शन नंबर 1, व्हाट इज ट्रांजैक्शन नंबर 4। राधा से जो गुड्स परचेज करे थे 15,000 का, उसमें से हमने सामान वापस राधा को भेज दिया। राधा इज नाउ द रिसीवर, राधा रिसीवर बन गई हैं। तो राधा रिसीवर अगर बन गई हैं तो हम क्या करेंगे? डेबिट द रिसीवर। चौथा ट्रांजैक्शन राधा डेबिट, और क्या जा रहा है हाथ से भाई? सर जो गुड्स परचेज करे थे वो अब वापस दिए जा रहे हैं, तो परचेज रिटर्न अकाउंट। हाउ मेनी? कितने के हैं सर? 15,000 का बोला गया है, तो हमने 15,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। नरेशन में साथ साथ बताता चल रहा हूं। क्यों बताता चल रहा हूं? क्योंकि नरेशन अब है आपका होमवर्क असाइनमेंट। जर्नल आपके सामने है, इसके नरेशंस आपको भरने होंगे। क्यों भरने होंगे ये भी मैं बताता हूं। क्योंकि आप देखेंगे बुक्स में देख लीजिए चाहे एग्जाम में देख लीजिए, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, मिसिंग फिगर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वहां पे क्या दिया जाता है? आपको एक ऐसा जर्नल का फॉर्मेट दिया होगा, या तो ये एंट्री दे रखी होगी और पूछा जाएगा नरेशन, या इसका रिवर्सल भी हो सकता है। और ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, दूंगा भी आपको प्रैक्टिस के लिए। जहां आपके पास जर्नल में नरेशन मेंशन्ड होगा, आपको वहां से एंट्रीज एक्सट्रापोलेट करनी होंगी। वहां से एंट्रीज जो है उन्हें एक्सट्रैक्ट करना होता है हमें, कि इससे क्या एंट्री बननी चाहिए। ये नरेशन पढ़ के हम क्या एंट्री बनाएंगे। चलिए देखते हैं अपनी फिफ्थ एंट्री। आ जाते हैं फटाफट। फिफ्थ एंट्री कहां है हमारी? चलिए
गुड्स कॉस्टिंग 75,000 जिसपे प्रॉफिट है 20%, यानी टोटल 90,000 के गुड्स बेचे हैं सुनील को, जिसने 25,000 रुपए दे दिए हैं। बैलेंस इज टू बी पेड आफ्टर 4 months। तो सुनील इज द रिसीवर, कैश इज कमिंग इन एंड गुड्स आर गोइंग आउट। 90,000 के गुड्स जा रहे हैं, 25,000 हमें मिल रहा है, और क्या हो रहा है, 65,000 हमें नहीं भी तो मिल रहा है। तो सबसे पहले जो मिल रहा है वो लिख देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कमिंग इन टू द बिजनेस 25,000, सुनील डेबिट, वाई, बिकॉज सुनील इज नॉट मेकिंग द पेमेंट उसने बाकी बचा किया नहीं है। एंड टू सेल्स अकाउंट कितना हो गया अपना, सेल्स अकाउंट आ गया सर 90, टोटल 75,000 के गुड्स हैं, 20% उस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो 90,000 का हमारा टोटल सेल हो गया। छठा ट्रांजैक्शन क्या है, याद है? छठा ट्रांजैक्शन है 5,000 के कैश और 7,000 के गुड्स हमने पर्सनल यूज के लिए, प्रोप्राइटर जो जयराम जी हैं उन्होंने निकाल लिए हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जयराम जी इज द रिसीवर, राइट। तो ड्रॉइंग्स रिप्रेजेंटेटिव है रिसीवर का, उनको मिला है, उन्होंने लिया है, मिला है बोल सकते हैं। गया क्या है हाथ से सर पैसा भी गया, और क्या गया है, और सर स्टॉक लिखूं क्या यहाँ, नहीं सर स्टॉक नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप यहाँ सर, यहाँ लिख दोगे परचेजेस। कॉन्सेप्ट याद है, परचेजेस क्यों लिखा, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है जिस एक्सपेंस के अगेंस्ट अब रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकती, उस एक्सपेंस को भी रिवर्स करके खत्म कर दो, वो एक्सपेंस अब काउंट नहीं होना चाहिए। तो ये वो परचेजेस हैं जो अब कभी सेल में कन्वर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि गुड्स ही प्रोप्राइटर ने विड्रॉ कर लिए हैं बिजनेस से। चलिए, ये हमारी टोटल की लाइन आ जाती है ऊपर, अब आ जाएगी नीचे टोटल की लाइन। टोटल कैरी डाउन कितना है, 12,85,000 ऑलरेडी है, उसमें 15 लाख जोड़ेंगे, हो गए 13 लाख। 13 लाख में 90,000 यानी 13,90,000 और 14,02,000, 14,02,000 ये है आपका इस पेज का टोटल। क्या हो गया जी, नहीं, अभी 3 ट्रांजैक्शन और हैं हमारे पास, तो आ जाओ भाई। ट्रांजैक्शन नंबर 7 यहां लिखते हैं, पहले यहां लिखते हैं टोटल बीडी विच इज 14,02,000, 14,02,000 और अगेन 14,02,000। अब हमारे पास ट्रांजैक्शन है रिलेटेड टू आर एक्सपेंसेस एंड आर इनकम्स। ये ट्रांजैक्शंस अभी हमारे पास बच रहे हैं, फटाफट से देख लेते हैं तीनों ट्रांजैक्शंस। पहले 2 एक्सपेंसेस हैं, स्टेशनरी 750 की कैश पे, टेलीफोन एक्सपेंस 1200 और कमीशन रिसीव्ड 1700। तो 750, 1200, 1700, हम बार बार पीछे ना आए इसी के लिए। स्टेशनरी 750 है, टेलीफोन एक्सपेंस 1200 है और 1700 का हमें कमीशन मिला है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन नंबर 7 हमारा क्या होने वाला है सर, ट्रांजैक्शन नंबर 7 है जो स्टेशनरी हमने खरीदी है। स्टेशनरी क्या है सर, स्टेशनरी एक्सपेंस है। एक्सपेंस को क्या करते हैं, नॉमिनल रूल का अकाउंट है, डेबिट करते हैं। हाथ से क्या गया है सर, कैश गया है, कैश पे किया था हमने, लिखा हुआ है उस पे। कितना पे किया था आपने सर, 750 की स्टेशनरी, इससे ऊपर तो क्या ही स्टेशनरी खरीदेंगे। 750 की स्टेशनरी आपने खरीदी है, हमने एंट्री करी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऑल राइट। अगला क्या है, टेलीफोन एक्सपेंस और लास्ट है हमारा कमीशन रिसीव्ड। टेलीफोन एक्सपेंस, नाम में ही एक्सपेंस आ गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट बोला था, 1200 कहा था सर आपने, ओके। हाथ से गया ही है, पेड लिखा है विच मींस पेमेंट हो चुका है, ईदर कैश और बाय चेक या यूपीआई पेमेंट, जैसे भी करा हो आपने, पर हाथ से गया तो कैश हो सकता है या बैंक हो सकता है, बिकॉज इट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। बात करते हैं 9th, दैट इज कमीशन रिसीव्ड। आ रहा है भैया पैसा आ रहा है, तो क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन टू, ये कल आपको समझाई थी एंट्री, कमीशन। अब टू कमीशन लिख के नहीं छोड़ेंगे अपन, क्या इसको क्लैरिफाई कर देते हैं। तो टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट कितना है
1700 है सर। ओके जी, ये लीजिए, आपने कहा, हमने मान लिया 1700। अब सारे ट्रांजैक्शंस ओवर हो गए हैं, ग्रैंड टोटल लगा देते हैं। ग्रैंड टोटल क्या होने वाला है? 14,02,000 ऑलरेडी था, 1700 और 1200 कितना हो गया? 2,900 हो गया, और 750, 2,900 में 750 मतलब 3,650, तो 14,05,650, 14,05,650। ठीक है, अब समझ गए पूरा ट्रांजैक्शन कैसे होगा? डू यू गाइज अंडरस्टैंड? समझ में आ गया ना सबको अच्छे से कि सर अच्छा ऐसे करते हैं, ट्रांजैक्शंस क्या हैं वो देख लिए, जर्नल एंट्री कैसे करनी है वो भी समझ लिया। बिल्कुल सर, हमें अच्छे से समझ आ चुका है। चलिए, तो जब अच्छे से समझ आ गया है तो बढ़ते हैं फटाफट, बट उससे पहले एक छोटी सी बात जो आपसे करनी है वो है हमारा मोटिवेशन। सबसे पहले तो यहां जो लिखा हुआ है, स्कॉट बेल्स्काय का जो स्टेटमेंट दिया है, जरा वो पढ़िए। वो भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं आपसे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो कहना ये चाहते हैं कि हैविंग एन आइडिया एंड एग्जीक्यूटिंग अपॉन इट आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो इट्स नॉट अबाउट आइडियाज, इट्स अबाउट मेकिंग आइडियाज हैपन। आपके मन में एक विचार है, सोच है कि अच्छा मुझे ऐसे करना है, या मुझे ये रैंक लेके आनी है, मुझे इतने % चाहिए, या मुझे इस जगह एडमिशन चाहिए, मुझे इस कोर्स में इतना आगे बढ़ना है, मेरे करियर में इस मुकाम तक पहुंचना है। ये सब आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, अच्छी बात है, बट पुट दोज थॉट्स इनटू एक्शन एज वेल। आपको यहां पहुंचना है, आपको ये बनना है, इस मुकाम को हासिल करना है, सिर्फ ये सोच रखना सफिशिएंट नहीं है। उसके साथ में क्या जरूरी है? एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे ये कर दिखाना है। ठीक है, तो उसी जज्बे को हमेशा अपने अंदर बरकरार रखिए, कायम रखिए। वो जज्बा ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट हेल्प्स यू इन अचीविंग द इम्पॉसिबल। ऑलराइट, चलो बढ़ते हैं फटाफट अपने अगले न्यूमेरिकल पे। वी हैव न्यूमेरिकल नंबर 2। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस सलोनी। अब सलोनी जी की बुक्स में हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। चलिए देखते हैं एंट्रीज क्या क्या है। सर सबसे पहले तो वही आएगा, अब हम समझ गए, स्टार्टेड बिजनेस, ये तो होना ही होना है। कैश भी हो गया और गुड्स भी हैं इनके, ठीक है सर, मान लिया। आगे बढ़े, फर्नीचर परचेज करा इन्होंने भी, वर्थ 80,000, और कंप्यूटर्स दोबारा परचेज करे वर्थ ₹175 फॉर ऑन क्रेडिट। कहने का मतलब फर्नीचर और कंप्यूटर दोनों क्रेडिट पे है भैया, कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ है। नाउ असेट्स परचेज करी हैं, नो पेमेंट हैज बीन मेड। क्रेडिट पे परचेज करी हैं तो हम क्या यूज में लेंगे? क्रेडिटर यूज में लेंगे क्या? नहीं सर, आपने कल ही समझाया था, हम यहां पे वेंडर लिखते हैं। ओके, परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹155, गोदरेज से खरीदे, 35,000 तो पे कर दिया कैश में, बाकी आप 5 महीने बाद पे करने वाले हैं। गुड्स आर कमिंग इन, कैश इज गोइंग आउट एंड गोदरेज बिकम्स द गिवर। अच्छा, चौथा ट्रांजैक्शन, गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, सोल्ड टू अमित, जिसने 30,000 दे दिए हैं, बाकी बाद में देंगे, तो गुड्स सोल्ड। 1 लाख की लागत है, 25% प्रॉफिट है, सीधे सीधे 25% लगा दो। 1 लाख का 25% क्या हुआ? 25,000। तो 1.25 लाख में बेचा है, उसमें से 30,000 मिल गया है, बाकी 95,000 नहीं मिला है, मिल जाएगा बाद में। विथड्रू, ड्रॉइंग्स भी आ गई, 2,000 कैश है आपके पास, और गुड्स कितने के? 6,000 के, टोटल ड्रॉइंग्स 8,000। परचेज्ड स्टेशनरी खरीदी है 2500 की, किससे? JNK स्टेशनर से आपने 50% ही कैश पे किया है, मतलब 2500 में से आधा कैश पे हुआ है, बाकी पे करना बाकी है। JNK स्टेशनर्स आपके क्या हो गए? गिवर हो गए। आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस
पे कर दिया है, तो एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, दूसरा कैश हो गया। रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला है तो इंटरेस्ट एक हो गया और दूसरा कैश हो गया। ये ट्रांजैक्शंस हैं, 8 ट्रांजैक्शंस हमारे सामने। चलिए तैयार हैं, फटाफट से चालू करें अपन इन्हें आगे जर्नलाइज करना। सबसे पहले कैश आ रहा है, स्टॉक आ रहा है 9.5 लाख और 1,25,000। तो हम सबसे पहले जर्नल में क्या करेंगे, एंट्री नंबर 1, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है गिवर का, तो हमने एंट्री कर दी। हमारे पास कैश आ रहा है 9.5 लाख, गुड्स आ रहे हैं 1,25,000। 9.5 लाख ही है ना, देख लें एक बार। हाँ सर 9.5 लाख है और 1,25,000 है। ओके, तो टोटल कितना हो गया सर? टोटल आ जाता है 10,75,000। ठीक है, चलिए सेकेंड एंट्री क्या है सर? सेकेंड एंट्री, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी करेक्ट, आपने फर्नीचर और कंप्यूटर परचेस करे हैं ऑन क्रेडिट। फर्नीचर शायद 80,000 के हैं और कंप्यूटर्स 175 के हैं। 80,000 का फर्नीचर, 175 के कंप्यूटर्स। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 80,000, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट 1,75,000। क्या पेमेंट हुआ है सर? नहीं, पेमेंट नहीं हुआ है, क्रेडिट पे खरीदे थे। तो ये क्या आ जाएंगे? ये आ जाते हैं भाई वेंडर्स अकाउंट। वेंडर्स अकाउंट इज 175 एंड 80 सर, 2.5 लाख के ऊपर की वैल्यू हो गई 255। ठीक है भैया, करवा दिया, आगे बढ़े। यस सर, गुड्स परचेस करे हैं 1,55,000 के गोदरेज से, जिसमें से 35,000 पे कर दिया, 1,20,000 आपने पे नहीं करा है। तो हम क्या करेंगे? थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री आ जाएगी सर परचेजेस अकाउंट डेबिट। Why? Because goods are coming in to cash account and to Godrej account। कितने कितने के हैं? 155, 35 पेड इन कैश। तो 1,55,000 के गुड्स खरीदे गए, उसमें से 35,000 अपन ने पे कर दिया। क्या पे नहीं करा है? जो 1,20,000 हमने नहीं पे करा वो अब कभी पे कर देंगे बाद में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? पेज एंड हो गया है, हम कर लेते हैं सर टोटल। टोटल कैरी डाउन, हाउ मच इज दैट? 1075 प्लस 255 प्लस 155 लगा दो भाई। 1075 में 25 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 1075 में 25 हमने ऐड करा तो 11 लाख तो यही हो गया, और 11 लाख में 2,30,000 और ऐड करा तो 13,30,000, 14,85,000। नेक्स्ट पेज पे सबसे पहला काम क्या रहेगा? सबसे पहला काम रहेगा बिफोर ट्रांजैक्शन नंबर 4 हम लिखेंगे टोटल ब्रॉट डाउन 14,85,000। ठीक है जी सर। अब हमने गुड्स की सेल करी है मेरे हिसाब से, तो कर देते हैं गुड्स की सेल। गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख, 25% के प्रॉफिट पे, यानी 1.25 लाख के गुड्स हैं, 1,25,000। उसमें से अमित ने 30,000 दिए हैं, 95,000 नहीं दिए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई? आपका टोटल तो आ ही रहा है, सेल करिए। पैसे आए भी हैं, कितने आए हैं? कैश अकाउंट डेबिट अमित डेबिट, हाउ मच सर? कैश तो हमारे पास 30,000 ही आया, 95,000 अमित से आना बाकी है। और क्या हो जाएगा? गुड्स गए हैं हाथ से इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। कितने के गुड्स थे सर? 1,25,000। वैसे भी इनका टोटल यही आना था। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए देखते हैं आगे का ट्रांजैक्शन हमारा क्या है।
4 ट्रांजैक्शन हम कर चुके हैं, 5वां ट्रांजैक्शन है हमारे पास 2000 के गुड्स और 2000 कैश और 6000 के गुड्स हमने पर्सनल यूज के लिए निकाले। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2 कैश एंड 2 गुड्स। ठीक है सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ आ गए, ये आ गया फॉर्मेट, टोटल की लाइन आ गई। अब हम यहां एंटर करते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेजेस ही लिखेंगे यहाँ। बिल्कुल सर, मैचिंग कॉन्सेप्ट याद आ गया है अब तो हमें। कितने थे भाई, अब की बारी मेरी मेमोरी मुझे धोखा देगी। ओहो हो, क्या बात हो गई है। 2000 और 6000, अच्छा 8000 के हैं। ठीक है, तो 8000 की टोटल ड्राइंग्स है, 2000 कैश है, 6000 गुड्स है। हम यहां लिख देते हैं 8000। ठीक है, 2000 कैश, 6000 गुड्स। सर छठा ट्रांजैक्शन हमें याद आ रहा है, क्या है छठा ट्रांजैक्शन? हमने 2500 की स्टेशनरी खरीदी है सर। पक्का? बिल्कुल सर, आपको थोड़ी मेमोरी लॉस हो रही होगी अभी, हमें तो अच्छे से याद है। 2500 की स्टेशनरी खरीदी है, जिसमें से 50% हमने कैश पे कर दिया है। तो डिवाइडेड बाय 2, 25 का आधा क्या होता है? 12.5। 25 का आधा 12.5, तो 2500 का आधा क्या हो गया? 1250। अब आधा अगर पे कर दिया है तो बाकी बचा क्या हो गया? बाकी बचा हो गया आपका JNK स्टेशनर्स के नाम से। अब यहां लिख सकते हैं JNK स्टेशनर्स अकाउंट अपोस्ट्रोफी डाल के। कितना बचा? बाकी का आधा सर, जो नहीं आया है या जो हमने पे नहीं करा। ओके, इसके बाद क्या आएगी सर? हमारी लाइन आ जानी चाहिए ना टोटल की। बिल्कुल सर, आ गई टोटल की लाइन। लो, तो ये आ गया हमारा टोटल कैरी डाउन। हाउ मच इज टोटल कैरी डाउन? 14,85,000 प्लस 125 प्लस 10,500। 1485 में 15 जोड़ो, 15 लाख हो गया। 15 लाख में 1,10,000 जोड़ देंगे, क्योंकि 25 में से 15 गया है, 1,10,000 बचा है। तो 15 लाख, 16 लाख 10,000 एंड 16 लाख 20,500। 16 लाख 20,500। ठीक है सर, अभी भी ट्रांजैक्शन बच रहे हैं। अरे हाँ भाई, पता है मुझे। ट्रांजैक्शन नंबर 7 और ट्रांजैक्शन नंबर 8 बच रहा है हमारा, है ना? तो यहां कितना आ गया टोटल? BD 16 लाख 20,500। 16 लाख 20,500। अब भागते हैं फटाफट से पीछे चल के देखते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन हमारे रह गए हैं। आई थिंक सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शन हमारे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 4,250, इंटरेस्ट रिसीव्ड 3,150। 4,250 और 3,150। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, नाम में ही आ गया सर, एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट ही होगा। यस सर, नॉमिनल अकाउंट का रूल है टू कैश अकाउंट बीइंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड। 4,250, 4,250। और यहां पे सर हमें हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड, पैसा आया है सर। तो इनफ्लो हो रहा है पैसे का, वो क्या है? पैसा इज रियल अकाउंट। किस बिहाफ पे? इनकम हुई है हमें। क्या इनकम हुई है? इनकम हो रही है सर इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो हम उसको कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, अब इसके अलावा कोई एंट्री नहीं है। ग्रैंड टोटल निकाल देते हैं, सीधा सीधा बात ही खत्म हो गई भाई। ग्रैंड टोटल क्या है? 250 और 150 का मतलब हो गया 400, 4,000 और 3,000, तो 7,400 इसमें जोड़ दें। 7,400, 16 लाख 27,900, 16 लाख 27,900। ठीक है भैया,
चलिए अब क्या करें? अब भाई अब 2 क्वेश्चंस आपके कर लिए, अब मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, क्या लेके आ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए? मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं तीसरा क्वेश्चन। लेकिन ठहरिएगा, जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ये तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होने वाला है क्या? दिस इज गोइंग टू बी अ होमवर्क असाइनमेंट फॉर यू। याद आ रहा है, बात हुई थी अपनी जब शुरू में ही हमने लेक्चर्स की बात करी थी, तब आपको बताया भी था अपार्ट फ्रॉम डीपीपीज यू विल आल्सो गेट रेगुलर होमवर्क असाइनमेंट्स फ्रॉम आवर साइड। अभी तक अपने बस थ्योरी क्वेश्चंस चल रहे थे या थ्योरी चैप्टर्स चल रहे थे, तो इसीलिए उसमें इतना होमवर्क वाला प्रोसेस हम लोगों ने नहीं इन्वॉल्व करा था। लेकिन अब आप लोगों के लिए है होमवर्क असाइनमेंट। दिस क्वेश्चन दैट आई एम अबाउट टू पुट इन फ्रंट ऑफ यू इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं है इसमें, 6 ही ट्रांजैक्शंस है। मिस्टर सुमित की बुक्स में आपको जर्नलाइज करने हैं ये ट्रांजैक्शंस। सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो हम बेसिक पढ़ते आए हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹6 लाख, कंप्यूटर्स ₹1,55,000। भैया ये रहा कैश, ये रहे कंप्यूटर्स और स्टार्टेड बिजनेस यानी कैपिटल, ठीक है। सेकेंड ट्रांजैक्शन, परचेज्ड इलेक्ट्रिक फिटिंग्स। इलेक्ट्रिक फिटिंग्स क्या है? असेट्स हैं, 7,000 की कैश में परचेज करा है, ठीक है। आगे बढ़िए, गुड्स परचेज्ड, ये रहे गुड्स, कितने? वोल्टेयर से लिए हैं आपने, ओके फाइन। 30,000 आपने कैश पे किया है, बाकी नहीं पे किया है, तो ऑब्वियसली अब वो आ जाएगा क्या आपके पास? वोल्टेयर क्रेडिटर हो गए, जिन्हें पैसे देने हैं वैसे भी ही इज द गिवर, ही विल बी क्रेडिटेड। गुड्स कॉस्टिंग 55,000 एट अ प्रॉफिट, कॉस्ट है 55,000, 20% का प्रॉफिट लगाया है ऑन कॉस्ट। किसे बेचा है? अखिल को, जिसने 10,000 पे किए, बैलेंस टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ, यानी अखिल इज द रिसीवर। पूरा पैसा नहीं दिया है, कुछ पैसा आ गया है, जो नहीं आया है वो अखिल के नाम से हम रिसीवर के रूप में दिखा देंगे। टेलीफोन एक्सपेंस हमने पे किया है 1250 का, दैट इज 1250 के टेलीफोन एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा? डेबिट, और हाथ से जा रहा है पैसा तो वो हो जाएगा जी क्रेडिट, ठीक है। तो यही ट्रांजैक्शंस थे आपके सामने, ठीक है। तो ये 5 ट्रांजैक्शंस हैं आप लोगों के इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे एज योर होमवर्क असाइनमेंट, ऑलराइट। अब होमवर्क असाइनमेंट का आपको करना क्या है, यहां पे मैं मेंशन करने वाला हूं अब उससे रिलेटेड डिटेल। जो HW असाइनमेंट आपके दिए जाते हैं, जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आप क्या करेंगे? आप इस क्लास का जो होमवर्क है वो बनाएंगे, लिख के पूरा तैयार करके, उसका या तो PDF स्कैन कर लीजिएगा या उसकी JPEG इमेज क्लिक कर लीजिएगा अपने फोन्स के थ्रू, और फिर क्या करेंगे आप उसे कहां सेंड कर सकते हैं पता है? उसे सेंड कर सकते हो टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे वी हैव अ चैनल, हमारा चैनल है कॉमर्स इजीली। तो कॉमर्स इजीली जो हमारा चैनल है, वहां पे आप ये जो आपका होमवर्क असाइनमेंट है उसका PDF या JPEG आप मुझे सेंड कर सकते हैं, और कर सकते नहीं, दिस इज नॉट एन ऑप्शन, .jpg और .pdf, JPEG या PDF आप मुझे सेंड करेंगे। दिस इज नॉट एन ऑप्शन, होमवर्क असाइनमेंट है भैया, काम है आपका, आप जरूर सेंड करेंगे होमवर्क असाइनमेंट टू अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। नाम क्या रखेंगे इस फाइल का? फाइल का नेम क्या रहेगा ये मैं बता देता हूं। फाइल नेम विल बी, व्हाट विल बी द फाइल नेम? सोच सकता है कोई? फाइल नेम रहेगा, ये जो आपके पास टॉपिक है, न्यूमेरिकल questions part 1 HWA। तो आप फाइल का नाम रखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पार्ट 1 HWA। इट विल बी ईदर अ JPEG फाइल और अ PDF फाइल, तो इसके आगे या तो .jpg आ जाएगा या .pdf आएगा, और सेंड करी जाएगी ये फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है कॉमर्स इजीली। और भरोसा रखिएगा, आई विल बी चेकिंग ईच एंड एवरी सिंगल
असाइनमेंट दैट आई रिसीव, हम हर असाइनमेंट चेक करते हैं, जो असाइनमेंट हमारे पास आते हैं उन असाइनमेंट्स का प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा, आपको उसके बारे में पूरा फीडबैक दिया जाएगा हर असाइनमेंट के बारे में कि क्या उसमें बहुत अच्छा रहा, कि किस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन रखा, तो नरेशंस की जो बात है वो सब कुछ नोटिस करी जाएगी। वी चेक योर आंसर शीट्स और योर होमवर्क असाइनमेंट्स एग्जैक्टली लाइक एग्जाम चेकिंग जैसी होती है वैसे चेक करी जाएगी। तो उसमें कुछ अगर आपकी तरफ से कुछ कमियां रह गई हैं तो वो भी आपको बताई जाएंगी, सो दैट यू गो थ्रू दोज प्रॉब्लम्स और दोज सिचुएशंस एंड दोबारा उसको रिपीट नहीं करें। तो बेस्ट पॉसिबल जो परफॉर्मेंस रहती है अपनी वो हम एग्जाम में दे के आए, उसके लिए हमारी तरफ से हर संभव कोशिश। ठीक है, ऑल राइट, चलो तो इसी के साथ चलिए, तो इसी के साथ अभी का लेक्चर रोकते हैं यहीं पे, मिलेंगे बहुत ही जल्दी विद द नेक्स्ट कंटिन्यूइंग लेक्चर इन दिस सीरीज। तब तक के लिए क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अ वंडरफुल इजीली फैमिली एंड रिमेंबर, जैसा मैंने कहा है रिवीजन करते रहना, अभी समझाया था ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट आइडियाज, इट्स अबाउट मेकिंग आइडियाज हैपन। तो बस सोच के नहीं बैठ जाना है कि हाँ होमवर्क असाइनमेंट दिया है कर लेंगे, नहीं, करके दिखाने हैं होमवर्क असाइनमेंट्स, करना है और फिर हमें सेंड करना है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। राइट, प्रैक्टिस करते रहिएगा बिकॉज रिवीजन इज एसेंशियल इन अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में टच में तब तक रहेंगे कॉन्सेप्ट्स के साथ जब तक आप उसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चंस सॉल्व करते रहेंगे। चलिए, तो मिलूंगा बहुत ही जल्दी अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए प्लीज कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग विद अ स्माइल एंड यस, दिस इज योर अकाउंटेंसी मेंटर साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू वेरी सून, टिल देन ध्यान रखिए अपनों का और अपनी सेहत का। मिलेंगे बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए टाटा, bye bye and love you all.